चाइना में बढ़ते कोरोना वेरिएंट को लेकर जिस तरह वहाँ मौतें हो रही हैं, जिस तरह की दुनिया में सूचनाएं आ रही हैं, उससे हिंदुस्तान के स्वास्थ्य महकमे में भी एक तरह के हड़कंप सा मचा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री ने आज एक विशेष कोरोना को लेकर मीटिंग बुलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कई मीटिंगें कर चुकी है और इसके साथ साथ कानपुर के समेत प्रदेश के कई जिलों में एडवाइजरी भी जारी कर चुके हैं। कानपुर में आज मेडिकल कॉलेज GSMVM मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक मीटिंग की गई है सभी नोडल अधिकारियों की, जो पहले कोरोना से जुड़े रहे थे। उस मीटिंग में कोरोना की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा की और सारी तैयारी की गई है। खुद मेरे साथ इसको बताने के लिए हाईलाइट हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर मौर्य जी हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या तैयारी की गई है सर, और क्या आज मीटिंग हुई। सर क्या नाम है आपका और क्या तैयारी की आज? मैं डॉक्टर R.K. मौर्य, प्रमुख अधीक्षक लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज संबद्ध चिकित्सालय कानपुर से बोल रहा हूँ। जैसा कि अभी हम लोगों को संज्ञान में आया है कि कोविड की दोबारा की वेव आने की संभावना बढ़ी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने अस्पताल को फिर से, जो हमारा पहले फेज़ और सेकंड फेज़ में भी कोविड के मरीजों के लिए काफ़ी सेवाएं दी हैं, जो प्रदेश में अव्वल रहा है। और हम लोगों ने अपनी सुविधाएं पहले से हमारी चली आ रही थी, क्योंकि कोविड टेस्ट हमारा बंद नहीं हुआ था। एवरेज 4 से 5 कोविड टेस्ट रोज़ ही चले आ रहे थे, अभी कोविड टेस्ट बंद नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग उसकी संख्या बढ़ाते हुए फिर से मैन पावर डिप्लॉयड कर दे रहे हैं कि क्योंकि इस वेव को देखते हुए हम लोग, कोई भी मरीज बाहर से आता है या कोई अंदर से भी आ रहा है या कोई बाहर से आ रहा है या किसी को ऐसे कोई सिम्टम लग रहा है, उसको तुरंत वहाँ जाँच कराएं। जाँच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। और हम लोगों ने एक वेंटिलेटर को बड़ी समस्या हुई थी, पिछली बार भी कहा जाता है ऑक्सीजन नहीं पाई, वेंटिलेटर नहीं मिल पाई, और जिस तरह चाइना में एक तरीके से प्रकोप आ रहा कोरोना का, अगर खुदा खास्ता अगर कानपुर में भी या इंडिया में भी इसका एंट्री हुई तो हाईलाइट प्रशासन में वेंटिलेटर की क्या तैयारी है? पिछले साल की तुलना में हमारे पास अब क्या हुआ कि सभी बेडों पर हमारे 1760 बेड का हॉस्पिटल है। सभी बेडों पर आज की तारीख में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और प्लस हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की सुविधाएं उपलब्ध है। पहले फेज़ में हमारे पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब हमारी तरफ सभी बेड हमारी तरफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और प्लस जो हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उससे अटैच हो गए हैं, सक्शन हो गए, तो किसी प्रकार की ऐसी कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। वेंटिलेटर को सर क्या तैयारी है? वेंटिलेटर को लेके हमारे पास 220 वेंटिलेटर ऑलमोस्ट सभी वेंटिलेटर हैं, और बाद में हमारे 40 वेंटिलेटर और बड़े हाई इंड्स के आए हैं। कई एक्चुअली जो वेंटिलेटर होते हैं कई क्वालिटी के होते हैं, कई इंड्स के होते हैं, हाई इंड होता है, मिड इंड होता है, लो इंड होता है। तो हमारे पास 40 वेंटिलेटर वैसे हाई इंड्स के भी अभी लिए गए हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के। उसमें बच्चे और एडल्ट दोनों रखे जा सकते हैं, इसलिए वेंटिलेटर की तो कोई कमी आने वाली नहीं है। जिसमें से हमारे कुछ 50-60 वेंटिलेटर नॉन फंक्शनल में दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पार्ट उसमें ख़राब हो गए हैं, जिसकी कंपनी को लेटर लिखा गया था। कंपनी ने अवगत कराया है कि कुछ पार्ट उनके चाइना से आते हैं, और चाइना से जैसे उनको पार्ट उपलब्ध हो जाता है तो वो लोग हमारा ठीक कर देंगे। तो ये हाईलाइट हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर R.K. मौर्य, जिनके मुताबिक पहली और दूसरी लहर में शहर की जनता को जिस तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ी थी, बड़ा हड़कंप मचा था कि सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, उसको लेकर इस बार कोई कमी नहीं देखी जा रही है। आज मीटिंग भी की गई है और सारी तैयारियां हैं। हालांकि ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ वेंटिलेटर, 50 से अधिक वेंटिलेटर ख़राब हैं, जिनको कंपनी को लिखा गया है। ये बात अच्छी है। कहते हैं किसी भी आपदा आने से पहले अगर उसकी तैयारी मुकम्मल की जाए तो व्यवस्था ढंग से हर परेशानी को निपटा देती है। मौर्य साहब के कहने के मुताबिक सब कुछ सही है और भगवान करे सही ही रहे, जिससे पहली और दूसरी आपदा में जिस तरह जनता ने मौत का तांडव देखा था उस बार वैसा इस बार अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है कोरोना की तो देखना न पड़े। रंजय सिंह, कानपुर तक।